एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पराज इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। पराज इंडस्ट्रीज आज 499.55 पे क्लोजिंग दिया है। आई एम नॉट श्योर कि स्क्रीनर पे 500 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू पे भी 499.55 ही है और ये टिकर टेप पे भी 499.55 ही है, तो हम इसी को लेंगे एज ए क्लोजिंग। और ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देयर वर सम डेज इन द वीक जब काफ़ी एक एब्रप्ट ऊपर की तरफ में मूव भी आया। 6 तारीख को द स्टॉक वेंट अप 7% और क्लोजिंग भी दिया 500 के ऊपर में, बट देन अगेन इट हैज़ मैनेज टू क्लोज बिलो 500। सो व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द स्टॉक, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में ही हम बात करेंगे, ज़्यादा न्यूज़ के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। आप अगर प्राइस एक्शन समझना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से समझ गए, इफ़ यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन करेक्टली, आपको चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है चार्ट के अंदर में। लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आप सिर्फ कैंडल्स देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ को ट्रेंड चल रहा है, किस तरफ को व्हाट आर द चार्ट्स एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, आपको वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा जो पिछला वीडियो था पराज का, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि पराज के अंदर में एक नीचे का करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा मूव दिया पराज ने, 350 से लेकर 650 रुपये तक गया। लेकिन उसके बाद में हमारे को एक आप बोल सकते हो कि एक ट्रेंड मिला जहाँ पे एक के बाद एक रेड वीक्स, ये वीकली चार्ट है तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। एक भी वीक किसी भी तरीके का रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला। एंड बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल था सपोर्ट का 502 का, जो इस पूरे ट्रेंड को पकड़ के रखा था जिसने, वो इसने तोड़ दिया था लास्ट वीक। और लास्ट वीक का ये जो ट्रेंड टूट रहा था, उससे पहले मैंने कहा था कि ये टूट जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या था कि अगर हम मंथली चार्ट देखें तो क्योंकि हमारा जो पिछला हफ्ता था वो जनवरी के बाद खत्म होना था, ठीक है, लेकिन जनवरी की कैंडल जो बन गई मंथली कैंडल, तो मंथली कैंडल में हमारे को ऑलरेडी दिख गया कि यहाँ पे पहले ये तोड़ चुका है, ग्रीन कैंडल का लो 522 रुपये तोड़ चुका था। तो इससे इंडिकेशन मिल गई कि बॉस यहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन जो है आएगी, बिकॉज लंबे चार्ट्स पे ऑलरेडी खेल बिगड़ चुका है, ठीक है। तो ये हुई थी हमारी पिछले वीडियो की बात। अब इस हफ्ते क्या हुआ है इंटरेस्टिंगली, तो देखिए सबसे पहले डेली चार्ट आप खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। यहाँ पे जो मैं दो एवरेजेस यूज करता हूँ हमेशा, आई ओनली यूज टू एवरेजेस 20 एंड 200, ठीक है। जब मैं डेली चार्ट पे शिफ्ट होता हूँ तो ये दोनों एवरेजेस डेली हो जाती हैं, जब वीकली पे होता हूँ तो वीकली हो जाती हैं। अब यहाँ पे पराज इंडस्ट्रीज का जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, ठीक है। और इसके नीचे पराज ने क्लोजिंग नहीं दी थी सिंस जुलाई 2023 से इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी थी पराज इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। तो जैसे ही ये इस हफ्ते जब नीचे गया और नीचे ये 470 के करीब गया, उसके बाद में एक बाइंग आई यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अच्छा सपोर्ट होता है, दिस ब्लैक लाइन इज अ गुड सपोर्ट। तो यहाँ पे एक बाइंग आई और क्लोजिंग आई 500 के ऊपर में। उस टाइम पे कई लोगों को उम्मीद भी आई होगी कि नहीं ये स्टॉक अब शायद चल पड़ेगा एंड स्टफ लाइक दैट। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन का काम क्या होता है। तो आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे कि जब से पराज में फॉल शुरू हुआ है 650 से, पहले मैं डेली चार्ट की बात करूंगा फिर हम वीकली पे जाएंगे। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक भी ग्रीन कैंडल आप मुझे ऐसी नहीं दिखा सकते यहाँ पे जहां पे ग्रीन कैंडल ने अपने पिछले रेड कैंडल के हाई को पार किया हो और क्लोजिंग दी हो। ग्रीन कैंडल्स बनी बहुत है, लेकिन क्या किसी ग्रीन कैंडल ने अपने एक रेड कैंडल को पार किया है? द आंसर इज नो, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे जब इस बारी एक मूव आया तो इस ग्रीन कैंडल ने ना सिर्फ अपने पिछले एक हाई को पार किया, पिछले दो हाइस को पार किया। लेकिन टाइम कितना लगा इसको लगा है सिंस दिसंबर टू फरवरी, 2 महीने लग गए एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल को पार करने के लिए, राइट। लेकिन हमारे आज का क्लोजिंग में क्या होता है, जो इसका पिछला ग्रीन कैंडल का लो था, व्हाट वाज द ग्रीन कैंडल लो, इट वाज 500, एग्जैक्टली 500, और क्लोजिंग कहाँ आई है 499.55। इसका मतलब क्या है कि एक ग्रीन कैंडल को अच्छे से किसी भी रेड कैंडल को पार करने को लग गए 60 दिन, 2 महीने, और एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल को पार करने में लगे कितने, सिर्फ 2 दिन। तो व्हाट इज मोर हैवी राइट नाउ, ये आपको समझना है। क्लियरली द बेट इज इन द हैंड ऑफ द सेलर। यहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्हीं के हाथ में पूरी की पूरी बाजी है, राइट। दूसरी जगह मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर पराज को उठना है तो यहाँ पे डेली चार्ट्स में ही उठ सकता है। लॉजिक इसके पीछे क्या है कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप कम होता है, नए ट्रेंड की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन व्हाट प्लेस अगेंस्ट पराज इज द डायरेक्शन ऑफ द 20 मूविंग एवरेज। जब भी ऊपर का मूव आना होता है ना, मैं आपको एक बार कैंडल हाइड करके बताता हूँ।
सो इफ आई जस्ट हाइड दिस कैंडल, ये देखिए जब भी ऊपर का मूव आना होता है ना, दिस 20 मूविंग एवरेज हैज टू बी शेपिंग अपवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कहाँ को शेप कर रही है, इट इज शेपिंग डाउनवर्ड्स। तो क्लियरली इट इज शोइंग कि भैया ट्रेंड जो है वो फिलहाल के लिए नीचे का ही है, राइट, ऑन द डेली चार्ट। अब अगर यही चीज हम वीकली चार्ट्स के ऊपर में भी देखेंगे ना, तो वीकली चार्ट पे भी आपको सेम चीज नजर आएगी कि यहाँ पे वीकली चार्ट से पिछले 7-8 हफ्तों से ये गिर रहा है। फाइनली एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन क्या उस ग्रीन कैंडल में इतना दम था कि किसी भी एक रेड कैंडल के हाई को पार कर दे? नहीं। रेड कैंडल का हाई क्या था? 519। इस हफ्ते का हाई क्या था? 516। क्लोजिंग कहाँ आई? 500 के नीचे, right? So still, despite of that move of 7% in a day, the still entire strings are in the hand of the sellers right now. और होता क्या है ना जनरली कि देखिए जब स्टॉक ऊपर जाता है तब हम क्या बात करते हैं हमेशा कि हमारा सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक ने 300 रुपये का सपोर्ट बनाया तो धीरे धीरे 350 होगा, फिर 350 होगा, फिर 400 होगा, फिर 450 होगा। उसी तरीके से जब स्टॉक नीचे भी आता है तो अपना टॉप भी नीचे करता है धीरे धीरे। तो जो टॉप पहले 650 था वो धीरे धीरे 520 होगा, फिर धीरे धीरे 500 रुपये होगा, ऐसे कर करके ही स्टॉक नीचे करेक्ट होता है। और उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसेस के बीचों बीच हम खड़े हैं, राइट। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट लेवल्स की, तो अगला जो मेजर सपोर्ट है पराज का, दैट इज अराउंड 460। 460 का एक मेजर सपोर्ट है और वहां पे जाके स्टॉक रुकना चाहिए। बहुत सारे सपोर्ट्स है पराज के अंदर में, 460 है, फिर 400 है, फिर 360 है। सो इट विल फाइंड सपोर्ट एट न्यूमरस लेवल्स। तो आई होप आपको प्राइस एक्शन जो है पराज का समझ में आया। एंड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।